Namaskar. First of all, I welcome you all in this webinar. I congratulate to the principal and all the organizing committee of the Government College Hindwada. This webinar is organized on COVID-19. It is a very current issue. We know that कोविड-19 के बाद में किस प्रकार के इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं और हम इसके बारे में आगे भविष्य में क्या सोचते हैं। कई प्रश्न जो है वो हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। ये एक बदलाव का दौर है और इस बदलाव के दौर में हम एज ए बॉटनी स्टूडेंट मैं क्या सोचता हूं। तो आज मुझे आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स का उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। तो हम इसमें देखते हैं कि किस पे इसका कोविड-19 का जो प्रभाव है वो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के रेफरेंस में और आफ्टर कोविड-19 हायर एजुकेशन पे इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ कोविड-19 एंड रोल ओवर विथ रेफरेंस टू हायर एजुकेशन। इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंटल हेल्थ पे, देन बायोडाइवर्सिटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो दो मुख्य बिंदु जो है उन पे चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है वो है इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट और दूसरा जो बिंदु है वो है इसमें हायर एजुकेशन आफ्टर कोविड-19। वर्ल्ड विल नॉट टू बी द सेम आफ्टर कोविड-19। इसका मतलब ये है कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन जो है एक नेक्स्ट वर्ल्ड में एंटर करने जा रही है। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम वो चेंजेस देखेंगे, देखने को मिलेंगे और वो हमारे मानव जीवन के पूरे हर एक पहलू को चेंज कर रहा है। हर एक पहलू को उसने छुआ है, उसको बदलने के वो दौर में है। और अब इस नेक्स्ट वर्ल्ड में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यदि क्वेश्चन उठाएगी तो हमारे ऊपर ये क्वेश्चन उठाएगी और हमारे इन प्रयासों पर निर्भर करेगा कि वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो हमारे प्रयास किस प्रकार के होंगे। वो प्रयास होंगे कि हमने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में और उसके साथ ही नेचर को बैलेंस करने के कितने प्रयास किए। ये हमारे यही प्रयास जो है वो हमारी जनरेशन के सर्वाइवल पर डिपेंड करेगी। तो इन सब बदलाव के दो, ये बदलाव हम अभी देख रहे हैं, हमारे सामने हैं। हम लोग इससे पहले कितने लोग थे जो हम वेबिनार के बारे में जानते थे? बहुत कम लोग जानते थे। ये वेबिनार जो पहले जो हम कॉन्फ्रेंस आयोजित करते थे, वर्कशॉप आयोजित करते थे, सेमिनार जिसमें पूरा ह्यूमन सोर्सेज लगता था, इतना कॉस्टली होता था वो, और उसमें लॉजिंग, लोडिंग, ट्रेवलिंग। तो अब जो हम वेबिनार पे आ गए हैं तो ये इतना सहज और सरल लग रहा है और ऑटोमेटिकली पूरा जो है सिस्टम वो इसमें हैबिचुअल हो गया है। तो ये जो चेंजेस है ये बहुत, कहने का मतलब इतने फास्ट चेंजेस हुए हैं जो जिसके साक्षी हम लोग बन रहे हैं। और ये बदलाव विकास की एक प्रक्रिया है। देखेंगे पहला हमारा जो बिंदु है कि इसके इफेक्ट क्या है। तो कोविड-19 जो है उसके इफेक्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव हम देख रहे हैं क्योंकि पूरा विश्व जो है वो इससे संघर्ष कर रहा है, मानव जाति संघर्ष कर रही है। और क्योंकि संघर्षी जीवन है तो इससे हम अवश्य जीतेंगे, लड़ रहे हैं। हम सभी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और इससे
बचने की जो भी उपाय हैं उनका हम पूर्णतः पालन करके, और आगे हम इसके बारे में सारे अवेयर हैं। और इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी, अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ, अबाउट एनवायरमेंट। ये जो अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। हम आए दिन पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में देखते हैं कि गंगा जो है उसका पानी साफ हो गया, यमुना का पानी साफ हो गया। हमने ये भी देखा कि काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर जो हिमालय की रेंज है वो दिखने लग गई, पंजाब से हिमालय की रेंज दिखने लग गई। और हमने देखे कि कई ऐसी बर्ड्स की जो स्पीसीज है जो पहले दिखाई नहीं देती थी, वो अभी कुछ पिछले दिनों में दिखाई देने लग गई। तो ये सारे चेंजेस जो है ये ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस है, और ये आफ्टर कोविड-19 जो है ये डिजीज के बाद में हमें देखने को मिले हैं। तो एक ऐसा जो कॉजल ऑर्गेनिज्म, ऐसा जो पैथोजन जो है जो हमारे बीच में आया, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका रिलेशन जो है वो क्लाइमेट से, एनवायरमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से है या नहीं है, ये बिल्कुल रिलेटेड है। इसका रिलेशन सीधा सीधा हमसे है। तो हमारा इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन है या नहीं। कुछ बैक में देखते हैं हम कि 1980 से लेकर 2000 के बीच में तकरीबन 100 मिलियन हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेडेड कर दिए गए। 85% वेटलैंड जो है वो डिस्ट्रॉयड कर दी गई। तो इससे हुआ क्या? और इसी के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये हुआ कि जो डेंस फॉरेस्ट में ऐसे एरिया जो अनडिस्टर्ब्ड एरिया थे, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया थे, जो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में ह्यूमन ने इंटरफेयर कर दिया। और हमारे द्वारा इंटरफेयर होने से वहां के जो इनहेबिटेंट थे वो डिस्टर्ब हो गए, और डिफोरेस्टेशन हुआ। तो डिफोरेस्टेशन किया गया, और एनिमल्स को किल किया गया, उनको हंटिंग की गई, उसको पकड़ के उनको एक्सपोर्ट टू अर्बन एरिया फॉर द फूड। और उससे वहां का लोकल जो एनवायरनमेंट है वो इकोसिस्टम उसका डिस्टर्ब हो गया। तो इससे दो इफेक्ट जो है वो हुए। पहला ये कि वहां का लोकल इकोसिस्टम जो है वो तो डिस्टर्ब हुआ ही हुआ, उससे वहां के जितने भी पैथोजेंस थे उनके होस्ट भी प्रभावित हुए, और जिससे जो उनके ऐसे वायरसेस जो अभी आ रहे हैं, कोरोना वायरसेस जो आया है, कोविड-19 डिजीज कॉज करने वाला, इसका जो नेचुरल जो होस्ट था वो उसका लॉस हो गया। देन उन्होंने न्यू होस्ट की ओर मूव किया, और न्यू होस्ट कौन थे? वो हम मिले। इस प्रकार ये डिजीज जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स से ह्यूमन में आ गई। अब हम ये देखें कि एक और इफेक्ट जो होता है वो है एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट। एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट को यदि हम समझे तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में यदि हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी के डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है लॉस ऑफ हैबिटेट। ये सबसे मेजर फैक्टर है इसका, और इस फैक्टर की वजह से हम ये देखते हैं कि जो अनडिस्टर्ब्ड प्लेसेस जो है वहां पे ह्यूमन ने इंटरफेयर किया, हम गए, और ह्यूमन की एक टेंडेंसी है एक्सप्लोरेशन की, और उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया गया उस एरिया को, और वहां पर कुछ ऐसे हैबिटेट जो है वो क्रिएट किए गए जो वायरस के लिए फेवरेबल थे, और वहां पर वायरस ने एक न्यू होस्ट की ओर मूव किया। इसके साथ ही साथ हमने कुछ और कंडीशंस भी इन न्यू पैथोजेंस के लिए क्रिएट की, वो है डेंसली पैक्ड पॉपुलेशन। तो वो हम क्रिएट कर रहे हैं पेट्स के साथ में, बर्ड्स के साथ में, रोडेंट्स है, एनिमल्स, बर्ड्स, और साथ ही साथ श्रिंकिंग नेचुरल हैबिटेट। तो जितने भी स्पीसीज है जिसको जो अलग है, हटके है, जिसका हमने एज ए फूड टेस्ट के लिए, शौक के लिए यूज किया, तो उनके हैबिटेट जो है वो भी हमारे द्वारा डिस्टर्ब किए गए।
तो ये तो हमने इफेक्ट देखा है कि कोविड-19 का इफेक्ट जो है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल हेल्थ के रेफरेंस में, जो हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। और अब इसके पश्चात यदि हम, क्योंकि हम हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो इफेक्ट जो है वो हायर एजुकेशन पे आफ्टर कोविड-19 क्या होने वाला है, क्या चेंजेस इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम देखें इस पॉइंट को यदि ढंग से देखें, तो मैंने इसको 3 पॉइंट में इसको बांटा है। और वो जो पॉइंट है, पहला हमने लिया है कि चेंजेस इन टीचिंग मोड, और दूसरा पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है न्यू रोल ऑफ टीचर, और थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वो है रोल ऑफ स्टूडेंट। पहले हम देखें कि हायर एजुकेशन में इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। टीचिंग मोड, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल टीचिंग मोड है वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड भी यूज करते हैं। और अब दौर जो है वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी की यदि हम हिस्ट्री के बारे में देखें, तो एंशिएंट टाइम से ही टेक्नोलॉजी चलती आ रही है। तो इनिशियली जब टीचिंग में टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, तो एज ए लेक्चर मेथड वो है टीचिंग मोड यूज किया गया। लेक्चर से लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और वहां से धीरे धीरे चलते चलते उसमें टेक्नोलॉजी की होगी। सबसे पहले जब पेपर चाइना में मेड हुआ, तो उसके बाद तो बहुत बड़ा चेंज हुआ इस फील्ड में। और ये चेंज जो हुआ, जिससे धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस की, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई, और यहां से बुक्स जो है वो बनने लगी, और उसके द्वारा एजुकेशन का और ज्यादा स्प्रेड हुआ। साथ ही साथ धीरे धीरे जब पहली बार ऑडियो विजुअल, ओनली ऑडियो टीचिंग एड जो आया, रेडियो के रूप में आया, ट्रांजिस्टर के रूप में आया, और इसके साथ बाद में जब टेलीविजन आया, तो टेलीविजन के साथ में ये ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के रूप में प्रचारित हुआ, और वो यूज किया जाने लगा। और जो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, देन वीसीआर भी आए इसमें, देन कंप्यूटर की एंट्री हुई। तो जब टेक्निकल एरा स्टार्ट हुआ, और उससे धीरे धीरे ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन एरा स्टार्ट हुआ, और अभी जो है वो डिजिटल एरा चल रहा है। और इस डिजिटल एंड टेक्निकल एरा में टीचिंग का मोड ही चेंज हो गया। तो कोविड-19 की स्थिति आने के बाद में हमारी पॉलिसी मेकर, हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट्स, सबके लिए ये एक सोचने का एक विचारणीय बिंदु आ गया कि आगे की स्थिति में कौन सा मोड यूज होने वाला है। एक बात से हम सभी कंफ्यूज होते हैं, और अधिकतर ये क्वेश्चन भी उठता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो, टीचर्स में ये क्वेश्चन जरूर, ये भ्रांतियां उत्पन्न होती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी बढ़ गई है, इसका व्यापक उपयोग जो है वो टीचिंग मोड में किया जाएगा, तो हमारा ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले ही टीचर हैं, वो टीचर ही उस टीचिंग में यूज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी कभी फिजिकल टीचर को उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। ये एक हमारे लिए एक असिस्ट करने का काम कर रही है। तो टीचर्स टेक्नोलॉजी का यूज करें, उस मोड को यूज करें। तो रोल जो है यहाँ पे, एक मोड जो है वो चेंज होने वाला है, और इसमें हमें भी आगे आकर के कई सारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है, उसका यूज करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसके रूप में अभी हमने कुछ ही महीनों में हम जानने लगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, एमएचआरडी के द्वारा भी इसमें सजेस्ट किए जा रहे हैं, गूगल क्लासरूम है। ऐसे ही यदि हम प्लेटफॉर्म में देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी हम टीचिंग करा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं। आप चाहे ऐप, जूम ऐप है, सिस्को ऐप है, गूगल मीट है, देन और भी बहुत सारे हैं जिनके द्वारा, यूट्यूब के द्वारा भी लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है। गूगल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है, यदि हम उसको एक्सप्लोर करें तो उसमें इतना सारा हमें फ्री जो है वो कंटेंट बनाने का, उसके मोड मिल जाएंगे, उसकी एप्स मिल जाएगी।
ऐसे ही सोशल मीडिया का भी कई स्टेट में, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में, सोशल मीडिया का भी यूज हो रहा है। उसमें टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, देन फेसबुक पे भी ऐसे कुछ जो है वो बनाए गए हैं। तो वहां पर भी एजुकेशन को के हेल्प के लिए ये नए जो है आईसीटी का यूज किया जा रहा है। तो आईसीटी जो है वो आने वाले समय में हम टीचर्स का और स्टूडेंट का एक अहम हिस्सा बनने वाला है, ऐसा मैं सोचता हूं। अब हम दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, वो है न्यू रोल ऑफ टीचर। टीचर्स का रोल जो है वो चेंज होने वाला है। इसके लिए टीचर्स शुड बी अपडेटेड विद देयर सब्जेक्ट। वो तो हम हैं ही, उसके साथ में हमें होना भी पड़ता है, क्योंकि टीचिंग के लिए टीचर हमेशा अपने आप को तैयार रखता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें करंट टीचिंग मोड जो है विद आईसीटी या अब जो टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है उसके साथ ही हमें अपडेट होना चाहिए, ताकि हम बच्चों तक अधिक से अधिक उस लर्निंग एंड तक पहुंच सके, उस कम्युनिकेशन जो है उसको हम बढ़ा सके। तो इस नए चेंजेस में, जो चेंजेस होने वाले हैं, इस चेंजेस में हमें पॉजिटिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और अधिक से अधिक हम इसमें बहुत ज्यादा अपना योगदान दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो आ रहा है वो है रोल ऑफ, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, रोल ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का भी ये रोल होना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग एंड है वो है स्टूडेंट। तो वहां तक जब टीचर जो है उनके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है इन आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो स्टूडेंट का ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो रिसीविंग एंड पे है और वो उसको रिसीव करने के लिए उसी प्लेटफॉर्म का यूज करे। तो इंटरनेट का यूज जो है वो पॉजिटिवली किया जाए, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिससे डायरेक्ट जो है वो एक एक स्टूडेंट जो है वो टीचर से कम्युनिकेट कर सकता है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन मोड है जिसमें हम क्विज करा सकते हैं, चाहे आप एडमोडो ले लें या टेस्ट मोड ले लें। इवन गूगल के अंदर, गूगल क्लासरूम के अंदर ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें ऑनलाइन क्विज जो है वो हम आयोजित करा सकते हैं। गूगल क्विजेज जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन। हम देख भी रहे हैं अब कोविड-19 पे इतनी सारी क्विज आ रही है, हम अटेंड कर रहे हैं, ये सारा गूगल का ही दिया हुआ है। और गूगल फॉर्म्स है उसमें हम क्रिएट करते हैं। तो ये सारे मोड जो है बड़े इंटरेस्टिंग मोड है, और इन सारे इंटरेस्टिंग मोड पे हम इसमें आने वाले हैं, हम आ भी चुके हैं काफी हद तक। तो अब ये सारा जो चेंजेस है, इस चेंजेस से हम अपने आप को रूबरू कराएंगे, हम हैबिचुअल होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस वर्तमान की जो परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की, इससे हम मिल करके सब लड़ेंगे, हम घर पे रहेंगे और हम घर पे रह करके इस कोरोना को हराएंगे। जब तक कि सरकारी नियम जितने भी हैं हम उनका पालन करेंगे, और ऐसा मेरा मानना है। आप सभी लोग इस वेबिनार के थ्रू जुड़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मौका दिया आप लोगों से इंटरेक्ट होने का, तो मैं सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।